वेलकम टू हरियाली एजुकेशन हब्स फ्रेंड। कुमाऊं कमिश्नर चल रहे हैं हमारे। कल हमने ई गार्डनर और ट्रेल को देखा था, उससे आगे को आज देखते हैं। देखिए, उसके बाद कार्यवाहक कमिश्नर के रूप में मोजले स्मिथ आता है। मोजले स्मिथ, मोजले स्मिथ, मोजले स्मिथ 1835 से 36 तक कार्यवाहक कमिश्नर के रूप में आता है। प्रथम कार्यवाहक कमिश्नर बनता है। प्रथम कार्यवाहक कमिश्नर, एक्टिंग कमिश्नर, प्रथम कार्यवाहक कमिश्नर बनता है। ठीक है, देखिए कार्यवाहक कमिश्नर का मतलब क्या हुआ? प्रभारी कमिश्नर। जब तक कि कमिश्नर, नया कमिश्नर नहीं आया है, तब तक किसी को उसका कार्यभार दे देना, यानी कि वो तब तक वो प्रभारी के रूप में वहां पर कार्य करते रहेगा जब तक कि नया कमिश्नर नहीं आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम अगला कमिश्नर देख लेते हैं, कर्नल जॉर्ज गोवान। जॉर्ज गोवान, जॉर्ज गोवान, इसका टाइम पीरियड 1836 से लेकर 1838 तक। ठीक है, 2 साल इसका कार्यकाल रहा। देखिए, इस पे इसको अनुभवहीन बोला गया इसको, और अयोग्य साबित किया गया। ठीक है, इस पर अनुभवहीन क्वेश्चन बनता भी है कि इसे अनुभवहीन और अयोग्य साबित होने के कारण उसको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। ठीक है, इसे अनुभवहीन व अयोग्य होने के कारण 1838 में 1838 में पद से हटा दिया गया। ठीक, इतना ध्यान रखना। इसने वैसे कार्य अच्छे किए थे, पता नहीं इस पर अनुभवहीन और अयोग्य का क्यों लगाया। इसने गोलादीप दंड व्यवस्था समाप्त की थी। गोलादीप, गोलादीप हमने दो गोलादीप, कड़ाई दीप वगैरह ये देखे थे गोरखों के शासन में। ठीक है, आप लोग जाएंगे पिछले वाले वीडियो में तो वहां सब दिख जाएगा आपको, पूरी डिटेल में सब मैंने बताए हुए हैं। ये पूरा डिटेल में उनकी जो न्याय व्यवस्था बताई थी मैंने, इलॉजिकल थी जो, वो बहुत डिटेल में बताई है मैंने। ठीक है, गोलादीप दंड व्यवस्था, दंड व्यवस्था को समाप्त किया था इसने। ठीक है, इसने दास प्रथा और बाल प्रथा, बाल विक्रय प्रथा को भी समाप्त किया था इसने। दास प्रथा, दास प्रथा, बाल विक्रय प्रथा, बच्चों को बेचने की प्रथा थी जो, बाल विक्रय प्रथा को भी समाप्त किया। ठीक हो गया। 1837 में इसने अल्मोड़ा थाने की स्थापना की। 1837 में इसने अल्मोड़ा थाने की स्थापना की थी। ठीक हो गया, इतना ध्यान में रखना इससे रिलेटेड, जॉर्ज गोवान से रिलेटेड। ठीक हो गया। उसके बाद हम देख लेते हैं अगला लूशिंगटन। ठीक है, लूशिंगटन काफी इंपोर्टेंट हो जाता है हमारा। जॉर्ज थॉमस लूशिंगटन बोलते हैं इसको, लूसिंगटन, लूसिंगटन है, आए लूसिंगटन, लूसीगटन में बोल देते हैं कोई, लूसिंगटन। ठीक, ये हो गया। इसके कार्यकाल की अगर हम बात करते हैं तो ये 1838 से लेकर 1848 तक 10 साल चलेगा। ठीक हो गया। अब इसकी बात करते हैं, ये काफी इंपोर्टेंट है। नैनीताल का नगरीकरण कार्य शुरू हुआ। नैनीताल का नगरीकरण, नगरीकरण का कार्य शुरू हुआ, क्योंकि इसके टाइम में ही नैनीताल की खोज हुई थी। ठीक है, इसके समय ही क्या हुआ था, इसके समय 1841 में पी बैरन नामक एक व्यक्ति था। पी बैरन, ठीक है, पीटर बैरन बोलते हैं इसको। 1841 में पी बैरन ने नैनीताल की खोज की थी। ठीक है, नैनीताल की खोज की थी। ठीक हो गया। फिर 1842 में नैनीताल नगर पालिका गठन के लिए एक्ट पारित हुआ। 1842 में नैनीताल नगर पालिका एक्ट पास हुआ। ठीक है,
पास हुआ, पारित बोलते हैं इसको पॉलिटी की भाषा में, ठीक हो गया, पास हुआ, ठीक है। इसने एक काम और किया 48 में, उससे पहले हम देख लेते हैं 1839 में इसने, 1839 में इसने लावारिश फंड के माध्यम से हडसन की सहायता से श्रीनगर में स्कूल की स्थापना की, ठीक है। इसने क्या किया 1839 में, एक लावारिश फंड बनाया, लावारिश फंड, लावारिश फंड बनाया। इसके माध्यम से इसने क्या किया, हडसन की सहायता से, हडसन की सहायता से कुल मिला के हुआ क्या, श्रीनगर में स्कूल की स्थापना की, श्रीनगर में स्कूल की स्थापना की, स्कूल की स्थापना की, ठीक है। इतना ध्यान रखना 1839 में, ठीक है। अब इसके बाद हमने देख लिया 42 में इसका नगर पालिका इसने मतलब एक्ट पारित हुआ इसके टाइम में। फिर देख लेते हैं 45 में क्या हुआ। 1845 में नैनीताल नगर पालिका का अनुमोदन मिल गया, ठीक है। देखिए 42 में नगर देखिए 41 में नैनीताल की खोज हुई, 42 में नैनीताल नगर पालिका एक्ट पारित हुआ, और अब 45 में क्या हो रहा है, नगर पालिका का अनुमोदन मिल गया है, ठीक है। में नैनीताल नगर पालिका को अनुमोदन मिल गया, अनुमोदन मतलब अप्रूवल, ठीक है, अनुमोदन प्राप्त हुआ, ठीक है, अनुमोदन प्राप्त हो गया। फिर उसके बाद हम एक फैक्ट देख लेते हैं, ये 1848 वाला, इसी में इसकी मृत्यु भी हो जाती है, हाँ यही नैनीताल में ही हो जाती है। 1848 में इसने क्या किया, गोमती में, गोमती नदी पर इसने एक पुल बनवाया, गोमती नदी पर पुल बनवाया, ठीक हो गया। 48 में, 48 में ही इसकी मृत्यु हो जाती है, 1848 में इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। नैनीताल में ही इसकी समाधि भी है, ठीक है, नैनीताल में समाधि है इसकी, ठीक है, यही नैनीताल इसकी 1848 में मृत्यु हो जाती है और नैनीताल में इसकी समाधि भी है, ठीक है। क्वेश्चन भी बनता है कि नैनीताल में कौन से कमिश्नर की समाधि है, तो ये जॉर्ज लूशिंगटन की, ठीक है, जॉर्ज थॉमस लूशिंगटन की इसकी यहाँ पर समाधि भी है, ठीक है, इतना ध्यान रखना। अब इसके बाद हम देख लेते हैं एक कमिश्नर और देख लेते हैं, ठीक है, बैटन को देख लेते हैं, ठीक है। इसको कुमाऊं का स्वर्ण का, ब्रिटिश कुमाऊं का स्वर्ण काल बोलते हैं, ब्रिटिश शासन का स्वर्ण काल बोलते हैं इसको, ठीक है। जॉन हेलिट बैटन बोलते हैं इसको, बैटन करके आप याद रखिए, ठीक हो गया। इसके शासनकाल की बात करें तो 1848 से लेकर 56 तक ये चलेगा। इसके बाद हमारा आ जाएगा बहुत फेमस हेनरी रैमजे, ठीक है। ब्रिटिश शासन का कुमाऊं में स्वर्णकाल बोलते हैं इसके काल को, ब्रिटिश शासन का कुमाऊं में स्वर्णकाल कहा जाता है इसके टाइम को, ठीक है। कमिश्नर की नियुक्ति से पहले ये 1836-38 में क्या था, जो गोवान था उस कमिश्नर का सहायक रहा था, ठीक है। जब ये कमिश्नर की नियुक्ति होने से पहले 1836-38 में ये जो गोवान था ना, गोवान, हमने इससे पहले देखा था कि इस पे लगा था कि अयोग्य है, ठीक हो गया, ये गोवान अनुभव एवं अयोग्य वाला, ठीक है, इसका सहायक हुआ करता था इस टाइम में, ठीक हो गया 36-38 में, ठीक। यहाँ पर इतना ध्यान रखना आप, देखिए 38 में ये गोवान का सहायक आयुक्त हुआ करता था, ठीक हो गया, सहायक हुआ करता था, इतना ध्यान रखना। बैटन के काल में ही असिस्टेंट कमिश्नर स्ट्रेची ने इसके काल में इसका सहायक आयुक्त है, एक सहायक आयुक्त, सहायक आयुक्त स्ट्रेची ने श्रीनगर में क्या किया, एक झूला पुल का निर्माण किया, श्रीनगर में
ओ लाइट गई यार। श्रीनगर में, श्रीनगर में क्या किया इसने 1853 में, 1853 में एक झूला पुल का निर्माण किया। सस्पेंशन ब्रिज होता है जो, हाँ, झूला पुल का निर्माण किया। ठीक हो गया। जिसकी लागत उस टाइम में 17,078 रुपये बताई गई है। इसको छोड़ो, ये नहीं पूछेगा, ठीक है। और इसमें क्या होता है ना, कमिश्नर 1855 में, अजय राउत ने 56 बोला इसको, अक्टूबर 1855 में कुमाऊं कमिश्नरी का जो कुमाऊं कमिश्नरी का जो हेडक्वार्टर है, कुमाऊं कमिश्नरी का हेडक्वार्टर यानी कि इसका मुख्यालय नैनीताल शिफ्ट किया गया, नैनीताल शिफ्ट किया गया, ठीक है, नैनीताल शिफ्ट किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। फिर उसके बाद 1849 में क्या होता है, अल्मोड़ा में एक जो दवा खाना देखा था ना हमने, अल्मोड़ा में जो दवा खाना था, इसकी 2 शाखाएं स्थापित की गई। एक चंपावत में, चंपावत के लोहाघाट, चंपावत के लोहाघाट में, ठीक हो गया, और दूसरी पिथौरागढ़ में स्थापित की गई, ठीक है, एक दूसरी पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ में इसकी शाखा स्थापित की गई, ठीक हो गया। फिर इसके बारे में एक दो फैक्ट और देखते हैं। 1840 में 8वां भूमि बंदोबस्त किया इसने। पेज, नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं इसको। देखिए 1840 में क्या हुआ, 1840 में 8वां भूमि बंदोबस्त यानी कि लैंड सेटलमेंट किया गया, जिसको 20 साला बंदोबस्त कहा गया, 20 साला बंदोबस्त, ठीक है। 20 साला बंदोबस्त का मतलब ये 20 साल के लिए होगा। इसमें इसकी खासियत क्या थी, इसमें खसरा सर्वेक्षण किया गया। खसरा मतलब होता है खेत होता है, ठीक है, खसरा खेत सर्वेक्षण पर आधारित था ये, ठीक है। ये खसरा, खसरा खेत को बोलते हैं, ठीक है। सर्वेक्षण यानी कि सर्वेक्षण, सर्वेक्षण का मतलब सर्वे होता है, सर्वेक्षण पर आधारित था, आधारित था, ठीक है। पहली बार खेत का सर्वे किया गया, कुल मिला के इसमें इसके आधार पर क्या किया, पहली बार खेत का सर्वेक्षण किया गया, बोल लीजिए, पहली बार खेत का सर्वेक्षण किया गया, बोल लीजिए, या खेत का सर्वे किया गया, ठीक हो गया। इतना ध्यान में रखना आप लोग, ठीक हो गया। बस इतना ही करते हैं। इसके बाद हम अगला रैमजे देखेंगे। हेनरी रैमजे हमारा इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर ठीक है। हेनरी रैमजे के बाद फिर हमारे छुटमुट जो होंगे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कमिश्नर देखेंगे। हमारा इंपॉर्टेंट ये रैमजे तक ही है, ठीक है। उसके बाद जैसे परस्यूमेंटम हो गया, एनसी स्टेप, इनके टाइम में जो जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी उनको देखेंगे। फिर उसके बाद हमारे कमिश्नर के बाद हम दूसरों में चले जाएंगे। जो जो इंपॉर्टेंट होगा कमिश्नरों से मैं वो सब कराऊंगा, ठीक है। और उसके बाद हम आगे चले जाएंगे दूसरी चीजों में, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, इतना ही करते हैं। आप लोग अपना ध्यान दीजिएगा। लाइट भी चलेगी यार, तब के लिए बाय बाय, टेक केयर। पिछले वाले वीडियो में जाना जो नए साथी हैं तो, ठीक है, वहां सब डिटेल में मिल जाएगा।